नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। जहां एक और देश में कोरोना की रफ्तार थम रही है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत की रफ्तार भी तेज होती हुई नजर आ रही है। अब सियासत वैक्सीन पर हो रही है। जहां एक और राज्य वैक्सीन की किल्लत का रोना रो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि देश में वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। उधर दिल्ली सरकार भी बार बार केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी को लेकर घेर रही है। आप विधायक आतिशी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार हमारे सुझाव पहले ही मान लेती तो इस वक्त वैक्सीन की किल्लत दिल्ली में ना होती। आज इसी मुद्दे पर हमारे खास पैनल के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में आतिशी ने क्या कुछ कहा। कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा वॉर हो रही है और खासकर अब तो काफ़ी कंट्रोल में स्थिति, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो जितना कोरोना कंट्रोल में उतना वैक्सीनेशन को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, टाइमली डोजेस लगनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, वो मैम नहीं आ रही हैं। क्या रीज़न मानते हैं इसके पीछे? देखिए, जब पूरी दुनिया अपने अलग अलग जो केंद्र सरकारें हैं अलग अलग देशों की, वो पिछले साल अगस्त सितंबर से ही अलग अलग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे थे, अलग अलग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दे रहे थे और तैयारी कर रहे थे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन की डोसेज वो अवेलेबल करा सकें। उस समय हमारे देश में क्या हो रहा था कि हमारी केंद्र सरकार और जो रूलिंग पार्टी है वो 5 राज्यों का चुनाव लड़ने में व्यस्त थी। हम बात बीच में आ रही थी कि 6.5 करोड़ वैक्सीनेशन बाहर भेज दी गई इस सिचुएशन में, और डिप्टी सीएम से लेकर सीएम साहब सब ने इस बात को काफ़ी उठाया। इसको किस सेंस में देखते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी चाहते थे कि इस बारी नोबेल प्राइज वही जीत के आएंगे कि उन्होंने दुनिया को बचाया वैक्सीन मैत्री से, उसकी डिप्लोमेसी से। बीजेपी संबित पात्रा का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इनको इतनी वैक्सीन दी गई है जितना स्टेट को दी जाती है, और हमें सिर्फ दिल्ली नहीं देखना, हमें सारे स्टेट्स यूटीज़ देखने हैं, और बिल्कुल जो प्रोपोर्शन में दिए जा रहे हैं हर स्टेट्स और यूटीज़ को। लेकिन ये आम आदमी पार्टी उसको मैनेज नहीं कर पा रही, और ये भी कहा कि अभी भी 2 लाख डोजेज जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करती है। और वो देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि वो दिल्ली से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उन्होंने पूरे देश का बंटाधार किया हुआ है। उन्होंने हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का बंटाधार किया हुआ है। आज किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन की डोजेज नहीं है। तो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान यहां पर मचा हुआ है। कई सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं कि वैक्सीन पर आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो दूसरा सवाल कि वैक्सीन पर इतना हंगामा आखिर क्यों बरपा है। आतिशी के सवाल, वैक्सीन पर आखिर क्यों मचा बवाल। वैक्सीन की किल्लत किसके लिए बनी मुसीबत। तो केंद्र की वैक्सीन नीति सवालों के घेरे में आखिर क्यों। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम यहां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के मद्देनजर कुछ मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। रमाकांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ घनेंद्र भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से रहने वाला है। घनेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आतिशी जी ने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वैक्सीन की किल्लत यहाँ पर लगातार दिल्ली में बनी हुई है, और उसको लेकर केंद्र सरकार की जो नीति है वो पूरी तरह से विफल रही है। क्या कहेंगे? दिल्ली में नहीं, पूरे देश में वैक्सीन की ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र को नहीं मिल रही, पंजाब को नहीं मिल रही, झारखंड को नहीं मिल रही, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत है, हरियाणा में वैक्सीन की किल्लत है, हिमाचल में वैक्सीन की किल्लत है, कर्नाटक में वैक्सीन की किल्लत है। पूरे देश में वैक्सीन की किल्लत है। और ये किल्लत क्यों आई? सरकार को जब वैक्सीन खरीद, जब बाहर के देश जो दूसरी कंट्रीज है अपने देशवासियों को बचाने के लिए वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे थे, वैक्सीन खरीद रहे थे, वैक्सीन के ऑर्डर दे रहे थे, वैक्सीन कंपनियों से बात कर रहे थे, उस टाइम देश की सरकार राज्यों का चुनाव लड़ रही थी। 5 राज्यों के चुनाव लड़ने में मोदी जी व्यस्त थे। उनको अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग करनी थी, उनको अपनी इमेज बनानी थी, उन्हें चुनाव लड़ना था। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। भूल गए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के लिए उनकी जिम्मेदारी है, देश के लोगों को वैक्सीनेट करना उनकी जिम्मेदारी है, भूल गए थे। और
जब सारी कंट्रियों ने प्रोक्योर कर ली, जब पूरे वर्ल्ड ने प्रोक्योर कर ली, और उसके बाद जब ये सेकंड वेव, हमारे दिल्ली के हिसाब से चौथी वेव थी, देश के हिसाब से सेकंड वेव थी, जब देश की सेकंड वेव भी आ गई और लोग मरने लग गए, लोगों की तादाद मरने वालों की ज्यादा हो गई, उसके बाद भी प्रधानमंत्री लगातार बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहे। बंगाल का जिस दिन नतीजा है उस दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री आते हैं और उस दिन के बाद थोड़ा बहुत काम प्रधानमंत्री करते अपने आप को दिखाई देते हैं। आज देश के अंदर जब वैक्सीन की कीमत थी, बहुत बड़ा सवाल आतिश ने करा, देशवासियों को सवाल है कि मेरे देश के लोग मर जाए, आपको उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन युगांडा का आदमी नहीं मरना चाहिए, केनिया का आदमी नहीं मरना चाहिए, यूएस का आदमी नहीं मरना चाहिए, यूके का नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं मरना चाहिए, बांग्लादेश का नहीं मरना चाहिए। आपने पेंडेमिक के समय में 6.5 करोड़ डोसेज आपने वैक्सीन की एक्सपोर्ट कर दी, देश के लोग वैक्सीन के लिए चिल्ला रहे हैं। आज दिल्ली की हालत क्या है, 15 दिन से हमें 18 से 44 साल की वैक्सीन नहीं मिली, हमें 450 से ज्यादा पे सेंटर बंद करने पड़े, और 45 साल के ऊपर के लिए हमारे पास कोवैक्सीन नहीं है। हम पिछले 15 दिन से सरकार से मांग रहे हैं, और जिस दिन सरकार ने कहा था कि 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगेगी, हमारी सरकार ने दोनों कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को हमने कहा कि हमें 67 लाख डोज दे दो। भारत बायोटेक का जवाब आता है, केंद्र सरकार का जवाब आता है कि हम सरकार के पूछे बगैर देंगे नहीं, केंद्र सरकार कह रही है कि एलोकेशन हम करेंगे। अब हालात ये हो गई है कि दिल्ली वैक्सीन खरीदना चाहती है, दिल्ली कह रही वैक्सीन दो, हमने, हमारा टारगेट है कि थर्ड वेव, जिस तरीके से बता रहे कि थर्ड वेव आने वाली है, हमारा एज अ दिल्ली स्टेट हमारा टारगेट है कि हम 2 महीने में दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट कर दें। अगर 2 महीने के अंदर हमें दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट करना है तो हमें 80 लाख डोसेज हमें हर महीने चाहिए, और केंद्र सरकार हमें कितनी दे रही है, 8 लाख डोसेज। अगर देश के लोगों को अगर थर्ड वेव से कोई बचा सकता तो वैक्सीन बचा सकती है। सरकार कह रही है कि हम, सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है, आप वैक्सीन दो। सरकार के लोग कह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी कुछ कहते हैं, कभी जेपी नड्डा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल गणेंद्र जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आतिशी जी ने यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े किए थे और भारत सरकार पर भी सवाल उठाते हुए वो सांठगांठ की बात कर रही थी, इसका क्या मतलब माना जाए? क्या किसी तरह के घोटाले की बात निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही? जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार कह रही है वैक्सीन दो, राज्य सरकार कह रही है वैक्सीन दो, लेकिन राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। जहाँ पे गरीब आदमी को फ्री में वैक्सीन लगनी है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों वालों को वैक्सीन मिल रही है। प्राइवेट अस्पताल वाले 1000 से लेकर 1300 रुपए तक वैक्सीन लगा रहे हैं, और 5 स्टार होटल के पैकेजेस दे रहे हैं कि 5 स्टार होटल में आपको वैक्सीन लगेगी, 3000 रुपए का आपका एक पैकेज है, एक 5000 का, एक 6000 का। ये क्या धांधली चल रही है राज्य सरकार? चलिए जवाब ले लेते हैं। रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रमाकांत जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आपने धर्मेंद्र भारद्वाज की बात भी यहाँ पर सुनी और आतिशी जी का बयान भी आपने यहाँ पर सुना है, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर सांठगांठ की बात यहाँ पर की है और लगातार आरोप लग रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो वैक्सीनेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पर सांठगांठ हो रही है, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में राज्यों को वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रही। साहिल जी, एक चीज है जो देखिए, यहाँ पर राज्य और केंद्र की बात नहीं है, यहाँ पर मिलजुल कर काम करने की बात है। और ज्ञानेंद्र जी जिस तरह से ये ज्ञान बांट रहे थे, नाम है इनका ज्ञानेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन वो गले से पच नहीं रही थी, बातें नीचे नहीं उतर रही थी। देखिए, केंद्र की जो वैक्सीन नीति है बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी तक 23 करोड़ 11 लाख डोजेज जो है सो हर एक राज्यों को दी जा चुकी है, जिसमें 21.25 करोड़ के लगभग वैक्सीनेट हो चुके हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि विश्व में अगर देखा जाए तो जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, वो हमारा भारत दूसरा स्थान प्राप्त कर सकता है। और इसके पहले ये 29 के आसपास, 28-29 के आसपास अमेरिका ने किया हुआ है, और इसके बाद भारत का ही नंबर आता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे जिस कंट्री की भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत दूसरा स्थान पे है, इससे आगे केवल अमेरिका है। अब जहां तक बात है जो कि इस कोरोना की, तो निश्चित तौर पर अभी जो सेकेंड वेव जिस तरह से जंप किया हुआ था, और उसमें हम सब ने मिल करके, राज्यों ने, केंद्रों ने, सब ने मिल करके जिस तरह से अभी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसमें पॉजिटिविटी जो रेट है वो 9 के लगभग करीब अब आ गया है, और जो रिकवरी रेट है वो 91.5 के आसपास है। तो निश्चित तौर पर जो जिस तरह से स्ट्रेन कम हुआ है और धीरे धीरे राज्यों में लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। जो पार्सल, देखिए रमाकांत जी, जो चीजें आप हमें बता रहे हैं
वो लगातार हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुन रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर अभी स्थिति को लेकर नहीं किया जा रहा, सवाल यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर किया जा रहा है। जिस तरीके से बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन की जो किल्लत है वो लगातार सामने आ रही है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर जिस तरीके से आतिशी का बयान हमने आपको सुनाया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सांठगांठ यहां पर की जा रही है और जिस मात्रा में वैक्सीन यहां पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही। उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल 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 साहिल जी, मैं उसी के विषय पर आ रहा था, क्योंकि कहना आपको जरूरी था, क्योंकि ये स्पष्ट हो जानी चाहिए थी जो कि यहाँ क्या स्थिति है और किस तरह से है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो आपने अगर देखा होगा तो वैक्सीन अभी तक जो है सो हम लोगों ने कम से कम 23 के लगभग करीब हमने तो दे रखा है। 23 करोड़ 11,68,480 हमने अभी तक राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दे रखी है। अभी 1.75 करोड़ के आसपास करीब राज्यों के पास अभी स्टॉक में है, जिसमें अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से लेकर के 1.5 लाख से 1.60 के करीब आसपास दिल्ली में अभी भी स्टॉक में है। देखिए, आप राजनीति करेंगे वो राजनीति करते रहिए, लड़ने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है, लेकिन आप जैसे अभी आपने अभी देखा जो कि जून में अभी जो हमारे पास जो टारगेट है वो 12 करोड़ वैक्सीन का है। गणेंद्र जी, 12 करोड़ की वैक्सीन का जो टारगेट है निश्चित तौर पर आएगा। और जिस तरह से डिमांड और उसी तरह से प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है। और हमने जो टारगेट रखा हुआ है दिसंबर 2021 में ही 216 करोड़ डोजेज जो 108 मिलियन पीपल को, जो हमारी जनता है, उसको लगने के लिए, वैक्सीनेट होने के लिए बिल्कुल सामने पड़ी हुई है। तो हम 2021 में ही इस चीज को देखिए, दुनिया में नहीं, कॉल थोड़ा जंप हो रहा है साहिल जी, जरा थोड़ा सा जी। रमाकांत जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बात पूरी कीजिए। जैसे दुनिया में आपने अगर ये जी दुनिया में ऐसा है जो भारत है वो मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोडक्ट करने वाला देश है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो कि पूरे दुनिया को सबके पास में वैक्सीन आ गई है और उसी वैक्सीन को लेकर के वो किसी तरह की, आपने देखा होगा अमेरिका हो, रसिया हो, कहीं पे भी इस तरह की राजनीति कहीं नहीं होती। इस तरह की ओछी राजनीति, जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है, अरे ये महामारी है, इसमें मिल करके लड़ने की बात है। बिल्कुल रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पूरे मामले पर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से पूरी वैक्सीनेशन का जो ये अभियान यहाँ पर पूरे देश भर में चलाया जा रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो पाए। लेकिन सवाल यही है कि लगातार जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन जिस मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए थी राज्यों को नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ एक और बड़ा आरोप यहां पर लगाया जा रहा था कि आखिर जब एक फॉर्मूला बन गया, वैक्सीन का जब फॉर्मूला यहां पर तैयार हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनियों को क्यों चुना गया जिन्हें वैक्सीन बनाने के लिए यहां पर लाइसेंस दिया गया है, और जो 2 कंपनियां हैं वही वैक्सीन बना रही हैं, बाकी की कंपनियों को आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए साहिल जी, ऐसा है, आप एक चीज समझते हैं जो कि जहाँ पे जिस देश में इस तरह की महामारी आई हो, उसमें वहां पर अगर भारत बायोटेक और सीरम को अगर दिया गया है तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भारत सरकार ने किसी तरह की लाइसेंस नहीं बांटे हैं। ये कहने का मतलब ये है जो कि क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया, क्या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अपनी शक्ति नहीं लगा रखी है? चाहे जहां से भी हो, वैक्सीन, वेंटिलेटर हो, वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कुछ भी हो, क्या उन्होंने किस तरह के प्रयास और किस तरह की कार्यशैली उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है? आप ये अभी हमारे मित्र कह रहे थे जो कि अभी हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। शायद लग रहा है लैक ऑफ नॉलेज है इनको। हमने कौन सा 6.5 करोड़ रमाकांत जी, ठीक है, आपकी बात पर भी आऊंगा मैं। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर कार्यशैली की बात की, उस पर भी मेरा सवाल रहेगा। सुनिए, देखिए रमाकांत जी, समय की कमी है, गणेंद्र जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। गणेंद्र जी, अपनी बात रखिए जल्दी। देखिए, मैं रमाकांत जी को यही कहना चाह रहा हूँ कि हम जो कह रहे हैं वैक्सीनेशन घोटाला, उसकी 3-4 चीजें मैं बताया तो वैक्सीनेशन घोटाला इसको क्यों कह रहे हैं कि एक वैक्सीन वही भारत सरकार को 150 रुपए में मिल रही है, वही राज्य सरकार को 400 रुपए में मिल रही है, वही प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपए में मिल रही है। देखिए कितना बड़ा घोटाला है कि 150 रुपए की वैक्सीन अगर कोई कंपनी, चाहे भारत बायोटेक, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट, अगर वो केंद्र सरकार को दे रही है तो उसमें भी 10-20 रुपए कमा रही होगी। और अगर वो राज्य सरकार को देती है तो उसका मार्जिन जो है वो
260-70 रुपए हो जाता है। अगर वो प्राइवेट अस्पताल को दे रही तो 470 रुपए। इसलिए राज्य सरकार को नहीं मिल पा रही कि 470 रुपए का मार्जिन कमाने के चक्कर में वो सारी की सारी वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल को जा रही है। और कल एक टेप आई है कर्नाटक के जो बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उनके चाचा की रिकॉर्डिंग आई है। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि हम वैक्सीन इसलिए महंगी लगा रहे प्राइवेट अस्पताल वाले क्योंकि हमें कमीशन एमपी और एमएलए को देनी पड़ती है। इस देश में इस तरीके की लूट चल रही है वैक्सीन के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी वालों का एक नेक्सस, एक संगठित माफिया वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है, कमीशन ले रहा प्राइवेट अस्पताल वालों से, क्योंकि सरकार राज्य सरकार को कमीशन देगी नहीं, वहां घूसखोरी होगी नहीं, इसलिए सारी की सारी वैक्सीन उठा के प्राइवेट अस्पताल वालों को दे दो। प्राइवेट अस्पताल वाले महंगी बेचेंगे और उससे कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एमएलए खाएंगे। ये हो रहा है देश में, ये घोटाला है वैक्सीन का कि राज्य सरकारें मांग रही, राज्य सरकारों को मिल नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं। हाँ, रमाकांत जी, सुना आपने जिस तरीके से, और यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सवाल यहाँ पर खड़ा किया था कि एक वैक्सीन को लेकर अलग अलग प्राइसेस आखिर यहाँ पर क्यों है? देखिए ऐसा है जो कि राज्य ने जिस टाइम में अपनी इंडिपेंडेंसी मांगी थी, तो केंद्र सरकार ने उस तरह की इंडिपेंडेंसी दे दी। उन्होंने कहा था, कुछ राज्य ऐसे थे जो कि उन्होंने कहा था जो कि हमें वो अधिकार चाहिए जो हम खुद नेगोशिएट करें, हम खुद प्रोक्योर करें, हम खुद ही जो है सो हम बात करें, इसके लिए हमको राइट चाहिए। और जब केंद्र सरकार ने इस तरह के राइट जब दे दिए तो उसके ऊपर में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ये तो गलत है। ये आप चित भी आपकी, पट भी आपकी, ये कैसे हो सकती है? लेकिन रमाकांत जी, नीति की बात यहाँ पर आपने की, कार्यशैली की आपने बात की, केंद्र सरकार एक कार्यशैली के तहत काम कर रही है और उसी बीच ये निकलकर सामने आ रहा है कि अलग अलग जगहों पर वैक्सीन के अलग अलग दाम यहाँ पर वसूले जा रहे हैं जनता से। लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। साहिल जी, एक चीज मैं कह रहा हूं, अभी तक जो 23 करोड़ अभी तक जो ये वैक्सीन गए हुए हैं, क्या इन लोगों ने एक पैसे लगाए हैं क्या? कि ये केंद्र सरकार ने ही अभी तक मुफ्त दिए हैं वैक्सीन? या ये लोग कहेंगे इस चीज को, जो 50% का जो कोटा है वो 50% का कोटा इनको मुफ्त में ही मिल रहा है, और जो रह गई है 25%, जो 50% रह गई है, 25% प्राइवेट हॉस्पिटलों को, 25% राज्य सरकार को, ये खुद ही नेगोशिएट करें, खुद ही प्रोक्योर करें, क्योंकि इनका भी तो अपना हेल्थ बजट होता है। क्या इनका 2021-22 का हेल्थ बजट 9934 करोड़ नहीं है? ये हेल्थ बजट को क्या करेंगे? क्या ये हेल्थ बजट को क्या प्रचारों पे खर्च करेंगे क्या? गणेंद्र जी, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके पास हेल्थ बजट है, आप कर क्या रहे हैं? उसका एलोकेशन जो आपने कर रखा है, उसका कहाँ खर्च करेंगे आप? ठीक है, मुझे बताइए, जवाब दीजिए। साहिल, बड़ा सीधा सा सवाल था कि एक वैक्सीन अगर 150 रुपए की केंद्र सरकार को मिल रही है तो 400 रुपए की राज्य सरकार को क्यों मिल रही है? एक वैक्सीन एक रेट होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शय में एक बहुत बड़ा घोटाला देश में हो रहा है कि 150 रुपए की जो वैक्सीन केंद्र सरकार को मिल रही है वो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक राज्य सरकारों को 400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्यों राज्य सरकारों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं? इसकी जांच का विषय है। ये कौन घोटाला, कौन लोग चाहे दे रहे हैं? अगर केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार भारत इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कह सकता है और वैक्सीन के प्राइस को वो कर सकता है कि वैक्सीन 150 रुपए की अगर केंद्र सरकार को मिलेगी तो 150 रुपए की राज्य सरकार को मिलेगी, और प्राइवेट अस्पताल को जो देनी आप एक लिमिटेड मार्जिन लगा लीजिए। ये कैसे हो सकता है कि प्राइवेट अस्पताल 600 रुपए में खरीद रहा वही वैक्सीन? साहिल जी, मैं जवाब देना चाहूँ। जी रमाकांत जी जवाब दीजिए। कैपिंग क्यों नहीं करी सरकार? मैं जवाब दे जी बिल्कुल ऐसा है। ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं जो कि एक ही, अरे भाई, जब आपको स्टेट को जब आपको राइट दे दिया गया जो खुद ही नेगोशिएट करने के लिए, अब इसमें केंद्र सरकार कहाँ से आ गई भाई? नहीं, यहाँ पर देखिए गणेंद्र जी, रमाकांत जी, आपकी बात को मैं आगे तक रख देता हूँ। ठीक है, सुनिए गणेंद्र जी, यहाँ पर एक आरोप एक सोशल मीडिया पर भी कई बार हमने देखा है कि ये काफी ज्यादा चला है, जिस तरीके से राज्य सरकारों को लेकर बात निकलकर सामने आती है कि बार बार जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाता है। ये सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है, जिस तरीके से अभी रमाकांत जी ने भी कहा। साहिल जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्या केंद्र सरकार जो वैक्सीन की जो कॉस्ट है उसको कैप नहीं कर सकती? केंद्र सरकार 150 रुपए की खरीदी, राज्य सरकार को वही वैक्सीन 400 रुपए की मिल रही है। 250 रुपए का मुनाफा राज्य सरकार से क्यों वसूल रही है कंपनियां? केंद्र सरकार क्यों नहीं कैपिंग लगा रही? ये घोटाला है कि नहीं घोटाला? जब केंद्र सरकार, जी बोलिए रमाकांत जी, बोलिए। साहिल, ऐसा है
साहिल ऐसा है जो ये क्या केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को आप 400 रुपए में दीजिए। अरे आप नेगोशिएट करिए ना, आप 150 में दीजिए ना। मैं यही जब आप राइट में, अरे सुनिए, केंद्र सरकार ने कैपिंग नहीं कर रही, केंद्र सरकार मिली हुई है। अरे कहाँ क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं आप? के पार्टनर बने हुए हैं आधार पुना। अरे सुनिए, आप बेकार बिना तथ्य के बात कर रहे हैं, बिना तथ्य के बात कर रहे हैं। साहिल बिना तथ्य के बात कर रहे हैं। नहीं रमाकांत जी, लेकिन ये बात तो सही है कि वैक्सीन के अलग अलग दाम हैं, अलग अलग जगहों पर वैक्सीन के अलग अलग दाम देखने को मिल रहे हैं और उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साहिल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर केंद्र सरकार ने 150 रुपया में लिया और इनको अगर 400 रुपये मिल रहा है, तो जब इन्होंने स्टेट ने जब अपना राइट मांगा, जो मैं खुद नेगोशिएट करूंगा, खुद प्रोक्योर करूंगा, अब जब उनको राइट दे दिया गया तो आप भी 150 में लीजिएगा। किसी ने रोका है क्या? किसी ने रोका है क्या? गलत कह रहे हैं साहिल, फिर ये गलत कह रहे हैं। मैं नहीं गलत कह रहा हूँ, गणेंद्र जी गलत कह रहे हैं। आप 150 में जी बताइए गणेंद्र जी, बोलिए। 150 में आप 100 रुपये में ले लीजिए ना, आप 100 रुपये में लीजिए ना आप। साहिल, हाँ जी, हाँ जी। सीरम इंस्टीट्यूट भारत सरकार के सामने प्रपोजल लेके जाता है कि जी मैं वैक्सीन 150 रुपए की केंद्र सरकार को, 400 रुपए की राज्य सरकार को, 600 रुपए की उस पर दूंगा। उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएमओ ऑफिस साइन करता है कि ठीक है आप ये धंधा कर लीजिए। इस धंधे को चलाने की परमिशन उस गौरव धंधे में शामिल प्रधानमंत्री होते हैं, पीएमओ ऑफिस साइन करता है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय चाहे तो वैक्सीन को कैप कर सकता है कि 150 रुपए की वैक्सीन ही मिलेगी, चाहे प्राइवेट अस्पताल ले, चाहे राज्य सरकार ले, चाहे केंद्र सरकार ले। लेकिन क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा आपके 99 देखिए रमाकांत जी, गणेंद्र जी आपकी बात समझ गया मैं। रमाकांत जी देखिए, सुनिए रमाकांत जी, लेकिन मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल नहीं खड़ा किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि जब एक नेशन है तो वहां पर वैक्सीन का दाम एक जैसा आखिर क्यों नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है तो उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, राज्य स्वतंत्र है, राज्य के पास अधिकार है। तो खुद ही उन्होंने जब राइट मांगा, लेकिन इसमें केंद्र की क्या जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार ने उस राइट को ट्रांसफर कर दिया है। हाँ, देखिए, केंद्र की जिम्मेदारी ये है जो कि खुद नेगोशिएट करें वो देश को, और आप कह रहे हो राज्य सरकार के ऊपर बात। अरे आप सुनिए पहले, दूसरे की भी सुनने की कोशिश करिए, दूसरे की भी सुनने की कोशिश। ठीक है गणेंद्र जी ने अपनी बात रख लीजिए, समय की कमी है इस तरह से। ऐसे शांत करिए। जी गणेंद्र जी बात सुनिए। देखिए सवाल आप ही का है, मैंने आगे तक पहुंचा दिया, उनको जवाब देने दीजिए, समय कम है हमारे पास। जी बोलिए रमाकांत जी। देखिए साहिल जी, ऐसा है जब हेल्थ जो है सो कभी भी स्टेट सब्जेक्ट होता है। क्योंकि पेंडेमिक लगा हुआ है, इसीलिए काफी चीज केंद्र सरकार अपने अधिकार में निहित कर रखा हुआ है इस चीज को, तो ठीक है। लेकिन जहां पे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, बिल्कुल सब वहां पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है, और जहां पर स्टेट का मैटर है, लेकिन रमाकांत जी कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट जहां पर स्टेट मैटर है वहां पर स्टेट लगातार देखने को मिल रहा है। मिसमैनेजमेंट यहाँ पर साफ तौर पर ये स्टेट का मिसमैनेजमेंट है। ये साहिल जी ऐसा है, ये मिसमैनेजमेंट स्टेट का है, मिसमैनेजमेंट स्टेट का है ये। अब एक चीज बता दीजिए, अभी ये कह रहे हैं जो कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, छत्तीसगढ़ में 30% का वेस्टेज है और झारखंड में 37% का। ये सबसे ज्यादा टॉप में है ये। इसका कौन जिम्मेदार है? क्या ये ज्ञानेंद्र जी जवाब देंगे इसका? इसका कौन जिम्मेदार है? अपनी बात रखिए। जब आपके पास 1.5 लाख जब आपके पास स्टॉक है तो उसको आप लगाइए पहले। गणेंद्र जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। वैक्सीन की शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है। मेरा खुला आरोप है कि मोदी सरकार इन कंपनियों की दलाल बन के काम कर रही है, और मोदी सरकार के शेल्टर में ये कंपनी देश के गरीब आदमी को लूटने का काम कर रही है, पूनावाला के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। चलिए ठीक है गणेंद्र जी, रमाकांत जी, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से जो वैक्सीन को लेकर एक नीति यहां पर बनाई गई वो पूरी तरह से फेल है, और अगर आम आदमी पार्टी का जो
पहले से सजेशन दिया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर वो पहले ही अप्लाई कर दिया जाता तो जिस तरीके की कमी दिल्ली में अभी देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन को लेकर, वो नहीं देखने को मिलती। और साफ तौर पर घोटाले का आरोप भी, जो कि एक बहुत बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लगातार सरकार पर लगाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ नया निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।